नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये अगले 3 दिनों के मौसम की बात है इस वीडियो में। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर मौसम की जानकारियां आपके लिए उपयोगी होती हैं और ज़रूरी होती हैं और आप जुड़ते हैं, मौसम का वीडियो देखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम की जानकारी हर दिन आपको इस प्लेटफॉर्म पर लगातार मिलती रहेगी। और आप जानते हैं, इस समय हीट वेव का प्रकोप देश के कई राज्यों पर बढ़ गया है और आने वाले दिनों में यानी अप्रैल के बाकी जो बचे दिन हैं, इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी जगहों पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की आशंका है। और हीट वेव की आशंका इतनी प्रबल है कई जगहों पर, जिससे कि सामान्य जनजीवन तक अस्त व्यस्त हो सकता है। और ये समय है सतर्क होने का। फिलहाल वर्तमान समय में कई मौसमी सिस्टम यहाँ पर अपना असर दिखा रहे हैं उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर। एक सर्कुलेशन यहाँ मध्य प्रदेश पर है, एक मराठवाड़ा पर है। और मराठवाड़ा से लेकर के कर्नाटक के बीच में, जबकि मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के बीच में विंड डिसकंटिन्यूटी है और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की नमी आ रही है। डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है। सर्कुलेशन यहाँ पर जो सेंट्रल पाकिस्तान पर है वो नमी आकर्षित कर रहा है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के तमाम इलाकों पर आज कल के मुकाबले मौसम बदला हुआ सुबह दिखाई दिया। बादल हैं अभी, लेकिन ये बादल बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। ये बादल धीरे धीरे मूव कर रहे हैं पूरब की तरफ। हालांकि इस दौरान पंजाब और हरियाणा में हो सकता है, दिल्ली के भी छिटपुट जगहों पर और पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों में कहीं पर धूल भरी आंधी चल सकती है दिन में और हो सकता है कहीं पर बूंदाबांदी भी हो जाए। लेकिन बहुत वास्ट एरिया में यानी बहुत बड़े क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात की इंटेंसिटी उसकी जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर मौसम बिगड़ता भी है तो चंद मिनटों के लिए, 2-4 मिनट के लिए होगा, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं और यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी चांसेस हैं। उत्तराखंड पर भी बादल काफ़ी घने पहुंचेंगे आज मध्य भारत के क्षेत्रों में। और साथ ही साथ उत्तर में राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के पूर्वी भागों और मध्य भागों पर इस समय बादल बने हुए हैं, जिनका असर आंधी के रूप में या हल्की वर्षा के रूप में देखने को मिल सकता है। जहां तक मध्य भारत के क्षेत्रों की बात है तो यहां पर मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी रीजन पर जो बादल अभी बने हुए हैं, उनका जो मूवमेंट है वो पूरब की तरफ है, पश्चिम से। तो इस दौरान हो सकता है कि आज गुजरात के कुछ हिस्सों में दोपहर के पहले अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो। और थोड़ी बहुत संभावना भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर इधर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा और उज्जैन, इंदौर, देवास, साथ ही साथ भोपाल और सागर तथा आसपास के इलाकों और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरब के रीजन में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे से लेकर सांगली ऊपर के रीजन में, माफ कीजिएगा मैं बार बार नीचे का ही जिक्र करता हूँ, तो मुंबई से लेकर पुणे और पालघर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास के इलाकों में, इधर संभाजीनगर और बीड, जालना, हिंगोली और अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर विदर्भ के पूर्वी रीजन में भंडारा, गोंदिया और नागपुर में संभावनाएं यहाँ पर बारिश की रहेंगी आंधी के साथ। और छत्तीसगढ़ में, ओडिशा के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और दोस्तों, जो ये बादलों का पैच है, जैसा कि कल भी मैंने जिक्र किया था, ये पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करेगा पूरा पैच। और अगर इसकी एनर्जी यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं हुई तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा ये सिस्टम, तो यहाँ पर पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर ऐसी बादलों की गर्जना हो सकती है, धूल भरी आंधी चल सकती है, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और मध्य भागों में बात करें तो यहाँ पर बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर अयोध्या, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ और गोरखपुर, देवरिया, बलिया, इन तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। आगे बढ़ते हुए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मौसम बेहद गर्म रहेगा। लू चलने की संभावना है। लू चलने की संभावना यहाँ पर भी, आशंका यहाँ पर भी है। तमाम जगहों पर अयोध्या से लेकर प्रयागराज, वाराणसी और जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और मऊ, चंदौली, गाजीपुर। लेकिन जब ये बादल शाम तक पहुंचेंगे तो हो सकता है यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत धूल भरी आंधी के साथ वर्षा हो जाए, तो राहत मिल जाए। चांसेस यहाँ पर बहुत रेयर हैं उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, लेकिन रूल आउट मैं नहीं करूँगा। कंडीशंस फेवरेबल हैं, इन बादलों का मूवमेंट इधर हो सकता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा में फिलहाल हीट वेव रहेगी और भयंकर गर्मी के बीच में छिटपुट बादल दिखाई देंगे। उससे ज़्यादा की संभावना यहाँ पर नहीं है। पूर्वोत्तर में थोड़ी बारिश अरुणाचल में होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और मध्य भारत के भागों में यहाँ पर आपने देखा ही बारिश होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर कर्नाटक और
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वो रीजन है दोस्तों जहां पर प्री मानसून सीजन में आमतौर पर ठीक ठाक बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार लंबे समय से बरसात नहीं हो रही, जबकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से कोई कसर बाकी नहीं है नमी को थ्रो करने में। नमी यहाँ पर लगातार पिछले, अगर मैं महीने भर से बात करूं तो महीने भर से लगातार इसी तरह से हवा यहाँ पर चल रही है। मानसून सीजन जब आ जाएगा तब आप देखेंगे जो हवा इधर जा रही है, सारी हवा इधर मूव कर जाएगी, सारी हवा पश्चिम से पूरब की तरफ चलेगी और यहाँ आने के बाद, बंगाल की खाड़ी पर आने के बाद इस तरह से मूव करेगी। तो यहाँ पर अभी जो हवा है वो बंगाल की खाड़ी की सिंपल अपनी जो टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर और लैंड रीजन पर टेम्परेचर के अंतर से हवा ऊपर उठती है और अट्रैक्ट होती है, तो वो हवा आ रही है। लेकिन बात वही है कि इस हवा को रास्ते में रोकने और इसको उस जगह पर ले जाने वाला कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पर बादल बनते हैं। तो जहाँ तक इसको कोई सिस्टम नहीं मिलेगा, ये आगे बढ़ती रहेगी। इस वजह से सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन और साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। केरल में बारिश होने की संभावनाएं आज दिखाई दे रही हैं थोड़ी बहुत। कल की बात करूँ अगर मैं 27 अप्रैल की, तो 27 अप्रैल को तमाम जगहों पर यहाँ कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में ठीक ठाक वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में और पंजाब में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब में खासतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में धीरे धीरे मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। हरियाणा में भी उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस रहेंगे। चंडीगढ़ में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और जिन जगहों पर संभावना आंधी और बारिश की है यहाँ पर पंजाब में, वो हैं अमृतसर, तरन और होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर और चंडीगढ़ इधर। साथ ही साथ हरियाणा में उत्तरी क्षेत्रों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र आसपास के इलाकों में। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ऐसे बादल कल आपको देखने को मिल सकते हैं सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग में। और ये जो गतिविधि यहाँ पर संभावित है वो सब अर्ली मॉर्निंग में है। दिन में यहाँ पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और जब शुष्क हो जाएगा तो गर्म हवाएं राजस्थान के रास्ते या पंजाब हरियाणा के रास्ते दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर पहुंचेंगी। तो कल स्थितियां और विषम हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्तर की जो ठंडी हवाएं आ रही थी उत्तर प्रदेश में, वो हवाएं और बिहार के उत्तराई वाले रीजन में वो हवाएं अभी कमज़ोर पड़ रही हैं। और इन ठंडी हवाओं के कमज़ोर पड़ने के कारण दोस्तों मुसीबतें यहाँ पर गर्मी को लेकर के और बढ़ सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों से और बिहार में तमाम जगहों पर जिस तरह की गर्मी बढ़ रही है उसको देखते हुए कि आप सतर्क रहें और गर्मी से बचने के उपाय करें। बाहर बिल्कुल भी ज़रूरत पड़े तभी निकलें, और निकलें तो बिल्कुल बदन को ढक कर रखें और पानी पीते रहें। पेट खाली ना हो, खाना खाकर निकलें और ऐसी चीज़ें जो इस गर्मी से राहत दिला सकती हैं उन चीज़ों का सेवन करते रहें। और इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में, दक्षिणी हिस्सों में और पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना कल भी नजर आ रही है। महाराष्ट्र में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी मराठवाड़ा, साथ ही साथ विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में, ओडिशा के कई हिस्सों में वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आज और कल के मौसम में दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जिस तरह की गर्मी, जिस तरह की उमस और वो भी शुष्क मौसम के बीच में बनी हुई है, वो लगातार यहाँ जारी रहेगी। केरल और कर्नाटक में छिटपुट जगहों पर गतिविधियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल और आसपास के भागों में हल्की बारिश होगी। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। और बात 28 अप्रैल के मौसम की, 28 अप्रैल को भी पहाड़ों पर कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड में जहाँ तक है तो बात 27 को यहाँ पर चांसेस थोड़ा ज़्यादा हैं, 28 को फिर से कम बारिश हो जाएगी। और इसी तरह से पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में भी चांसेस बहुत कम रहेंगे बारिश के, लेकिन कुछ जगहों पर रूल आउट नहीं कर सकते हैं उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में, क्योंकि नमी का फ्लो यहाँ पर लगातार नीचे की तरफ से ऊपर बना रहेगा, WD का असर रहेगा। तो कुछ जगहों पर उत्तरी पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में संभावनाएं बन सकती हैं। शेष पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन एक परिवर्तन आपको 28 अप्रैल को दिखाई पड़ेगा, वो ये है कि उत्तर के पहाड़ों से थोड़ी ठंडी वाली हवाएं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों और बिहार तक तराई रीजन में चलेंगी। तो इन हवाओं के कारण सुबह और रात का मौसम अपेक्षाकृत 28 अप्रैल को ठंडा रहेगा, बेहतर रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी यहाँ पर प्रचंड होगी। तो 26, 27, 28 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर अयोध्या समेत वाराणसी, सोनभद्र और जौनपुर, इधर बिहार में तमाम जगहों पर
प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहने वाला है अगले 3 दिनों के दौरान। यहाँ पर बहुत सतर्क रहें, मवेशियों का भी ध्यान रखें, छोटे जो मवेशियों के बच्चे होते हैं उनका भी ध्यान रखें और ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों को धूप में, बच्चे कई बार होते हैं नादानी में खेलने निकल जाते हैं, तो उनका भी ध्यान रखें क्योंकि भीषण गर्मी में, लू में कई बार नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। मध्य भारत के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा संभावित है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, लेकिन इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो रही है, तो ओवरऑल यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सिचुएशन थोड़ी-सी चेंज हो रही है। क्लाउडिंग यहाँ पर बढ़ जाएगी और आने वाले समय में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और तेलंगाना तथा कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा बढ़ने की संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई देगा। पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ने और डब्ल्यूडी का प्रभाव बढ़ने के कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तमाम जगहों पर वर्षा बढ़ने की संभावना दिख रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और एक बार फिर निवेदन करूंगा कि अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है इस चैनल के तो बन जाइए, साथ रहेंगे और बात करते रहेंगे मौसम की लगातार। धन्यवाद।